ठीक है, तो भाई सारे स्टूडेंट आ जाएं और देख सकते हैं कि आज क्या है, टेंस का एंड होने वाला है। मतलब आज जो अपन पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट पढ़ने वाले हैं ना। रही बात फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तो वो बाद में देख लेंगे, सबके परफेक्ट तक ही क्या है पढ़ाया गया। तो आज का एंडिंग ही है टेंस के हिसाब से देखा जाए तो। कल मंडे से क्या पढ़ते हैं, मॉडल्स पे आ जाएंगे ना। तो मॉडल्स पढ़ेंगे भाई जितने भी बच्चे हैं, और ये अदरवाइज़ उनको अच्छा लगता है तो भाई शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ से देखें कि भाई और कब पढ़ते रहें है ना, और सबसे ज़्यादा सुनते रहें, मेन वर्ब को ज़्यादा यूज करते रहें क्योंकि मेन वर्ब बहुत ज़रूरी है। मेन वर्ब और एग्जीवर्ब पे क्या ज़्यादा ध्यान करें, ठीक है। तो क्योंकि मेन वर्ब और एक प्रकार से एग्जीवर्ब से क्या है पूरा ही टेंस, मॉडल्स, नरेशंस और वॉइस सारे क्या है आसानी से बन जाएंगे, है ना। चलो आ जाते हैं, बस देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस किस प्रकार से होता है तो वो समझते हैं। अच्छा, कल ये भी कहा था कि यदि अपन पॉजिटिव सीख लेते हैं, पहली बात तो यहाँ पर ये समझ लो, चाहे वो टेंस हो या मॉडल्स हो या पैसिव वॉइस हो, पॉजिटिव बनाना सीख जाओ। पॉजिटिव बनाते ही कन्वर्टिंग करना सीखना, यानी चेंज करना सीखना है। चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू इंटरोगेटिव, है ना। तो सीधी बात है, पॉजिटिव सीखो, उसको कन्वर्टिंग करना सीखो, क्योंकि एक सेंटेंस से क्या सारे सेंटेंस बनते हैं, है ना। तो आराम से देखते रहो। तो चेंजिंग करना है, यहाँ देखते हैं कि पॉजिटिव अपन कल वैसे समझ चुके हैं। चलो आ जाओ समझते हैं। तो ये याद रखना, पहली बात तो फ्यूचर की बात करते हैं। तो फ्यूचर में जो सब्जेक्ट लगते हैं वो कैसे, पर्सन हिसाब लगते हैं। क्या लगते हैं, पर्सन हिसाब लगते हैं। तो पर्सन हिसाब की बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो आई व बी होता है। क्या होता है, आई और बी के साथ बस सेल लगता है, बाकी सब के साथ क्या लगता है, बिल लगता है। एनी पर्सन, इनके अलावा यानी फर्स्ट पर्सन के अलावा जितने भी सब्जेक्ट आएंगे, लाखों करोड़ों सेंटेंस और सब्जेक्ट आ सकते हैं, सबके साथ क्या लगेगा, बिल लगेगा। ठीक, तो जिसको भाई सब्जेक्ट का मालूम नहीं है तो इससे पहले वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, वो सब्जेक्ट वहाँ पर बताए गए हैं, है ना। तीनों में बताए गए हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट पॉजिटिव, है ना। यहाँ तक सब में देख सकते हैं, सब में सब्जेक्टों के बारे में जानकारी दिया गया है ना। तो क्या करते हैं भाई, यहाँ से समझते हैं, वहाँ के अपन चलने की कोशिश करते हैं। और एक और मेन वर्ब पढ़ चुके हैं अपन, मेन वर्ब का पार्ट जो हो गया था वो 7 पार्ट हो चुके हैं ना। जिसे नहीं देखेगा वहाँ जाकर देखें, क्योंकि यहाँ से क्या मेन वर्ब वहाँ से उठा ली जाएंगी, बस वो सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं और यहाँ पर करते हैं, कोशिश करते हैं सेंटेंस बनाने की। तो चलो आ जाओ। तो यहाँ पर बनाया, मान लो सी, क्या लिखा, सी के साथ क्या लगेगा, बिल लगेगा। क्या लगेगा, सी विल हैव। क्या लगता है, सी विल हैव। अच्छा, एक और बात थिंक की बात करते हैं कि भाई परफेक्ट का मतलब क्या होता है, B3। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, B3। और परफेक्ट कहता है एग्जीवर्ब चाहिए। क्या चाहिए, एग्जीवर्ब। मतलब B3 और जो B4 होती है वो कहती है एग्जीवर्ब चाहिए। क्या चाहिए भाई, एग्जीवर्ब। तो एग्जीवर्ब होना जरूरी है ना। तो इससे पहले जो एग्जीवर्ब आती है वो आती है हैव। क्या आती है, हैव। तो भाई सभी लोग देखेंगे यदि B3 से पहले कोई भी एग्जीवर्ब यानी हैव एग्जीवर्ब आ जाती, क्या जाती है, हैव। और इससे पहले यदि विल सेल आ जाए, क्या आ जाए, विल सेल। विल अदरवाइज सेल। अच्छे से देख लो भाई कि B3 से पहले यदि हैव आ जाए, क्या आ जाए, हैव। और फिर क्या आ जाए, विल सेल आ जाए, तो समझ जाओ वो फ्यूचर हो गया। क्या हो गया, फ्यूचर। B3 से पहले हैव, B3 से पहले हैव और फिर आ जाए विल सेल, तो ये हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा हो जाता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो जी याद रखें। अब आ जाते हैं पॉजिटिव पे, चलते हैं। तो यहाँ लिखा सी विल हैव, अपने पास सब मेन वर्ब बहुत सारी हैं B3, है ना, बहुत सारी मेन वर्ब है। क्योंकि 7 पार्ट निपटा चुके, तो 7 पार्ट में अंदाजा कर सकते हो कितनी सारी मेन वर्ब हो चुकी होंगी, है ना। भाई जिन भी बच्चों को नहीं पता थोड़ा सा बता दिया जाता है कि B3 कौन सी वर्ब होती है, दिखा देते हैं। तो B3 के लिए क्या है, ड्रिंक वाले पार्ट में देखो, ड्रिंक में क्या बनता है, ड्रंक बनता है। क्या लगाते हैं, आई को यू में बदलते हैं, आई को ई में, है ना। दूसरे सिंह की बात करते हैं तो भाई आई को क्या बदलते हैं, यू में, है ना, आई को ई में। तो ये B3 में, है ना। और भी बात कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे ब्रिंग की बात करते हैं, ब्रिंग बनता है। क्या बनता है, ब्रिंग बनता है। अब यदि सेंड वाले पार्ट में चले जाते हो तो सेंट बनेगा। क्या बनेगा, सेंट। या स्पेंट बनेगा। क्या बनेगा, स्पेंट। स्पेंट वाला बनेगा। अब ड्रो वाले में तो ड्राउन बनता है। क्या बनता है, ड्राउन बनता है ना। या फ्लाई का फ्लाइज क्या बनता है, फ्लाउन बनता है। क्या बनता है, फ्लाउन, फ्लाउन बनता है। ठीक, या बाय की बात करें तो बॉट बनेगा। बाय की बात करें, जो बाय का पार्ट है उसमें क्या बनेगा, बॉट। क्या बनेगा, इसी में शॉर्ट भी बनता है। क्या बनता है, शॉर्ट बनता है। इसी में ब्रॉट बनता है। क्या बनता है, ब्रॉट। ठीक, इसमें क्या बनता है, इसी में फोर्ट भी बनता है। क्या बनता है, फोर्ट, फोर्ट,
फॉट मीन्स क्या है भाई, एक प्रकार से लड़ने वाली वर्ब होती है। फाइट का फॉट बनता है, फाइट का फॉट, ब्रिंग का ब्रॉड, सिंग का सीक का शॉर्ट और बाय का बॉट। ठीक, बहुत सारी वर्ब है भाई, एक जी वर्ब बहुत सारी पास धरी है ना, जो अपन ने लास्ट टाइम पढ़ी हुई है। मिट पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है ना, मीट का क्या बनता है, मिट बनता है ना। तो बहुत सारी, ये सारी क्या है, B3 है, क्या है B3। और B3 से पहले बस हैव लगा लो, ये सारी इन वर्बों के साथ क्या लगा लो भाई, हैव लगा लो, क्या लगा लो, हैव लगा लो। और इससे पहले यदि विल से लगा दो तो यही क्या हो जाते हैं भाई, फ्यूचर के सेंटेंस हो जाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट क्या के सेंटेंस हो जाते हैं। तो भाई सभी लोग अच्छे से देख लें, समझ लें, क्या समझ लें कि जितनी भी जी B3 दी गई हैं, यदि इससे पहले हैव और फिर विल या सेल लगा दिया जाता है तो फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंस बन जाते हैं। इनको बोलते हैं मेन वर्ब के थ्रू टेंस पढ़ना, है ना, टेंस बाय मेन वर्ब, है ना। तो मेन वर्ब के थ्रू क्या पढ़ रहे हैं अपन, टेंस पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो बस देखो जी मेन वर्ब लिखी है, मेन वर्ब B3 है, B3 से पहले हैव लगाओ और हैव से पहले विल सेल लगाओ तो जो बन गया, क्या बन गया, फ्यूचर परफेक्ट बन गया। क्या बनेगा जी, बिल्कुल फ्यूचर परफेक्ट बन गया भाई, है ना। ये मेन कॉन्सेप्ट है, बस इतनी चेक करना, यही क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे अपन जो पढ़ रहे थे, अब इसमें से कोई भी उठा लो जो मन की इच्छा हो, है ना। तो जैसे मान लो अपन ने यहाँ उठा लिया, क्या मान उठा लिया, स्पेंड उठा लिया, क्या उठा लिया, दिख रहा है, क्या बनता है, स्पेंड का क्या होता है, डी को क्या बदल देते, टी में, तो स्पेंट हो जाता है, स्पेंट मनी, क्या होगा, ठीक। अब और आ जाओ, अब मान लो दूसरा बना दिए यू, क्या बनाया, विल हैव, यू विल हैव। अपन ने कल पढ़ा था मीट, क्या पढ़ा था, मीट, तो मीट का B3 क्या होता है, डबल ई को क्या में बदल देते हैं, एक ही में बदल देते हैं, तो क्या बनेगा, मिट बनेगा, क्या बनेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, मिट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, है ना, मिट, हाँ मिट हर, है ना, मिट, ठीक है। तो यू विल हैव मिट हर, ठीक। तो अपन ने पॉजिटिव बना लिया, क्या बना लिया, पॉजिटिव बना लिया है। अब इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, या WH इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, ये समझते हैं। अब आ जाओ भाई, नेगेटिव कैसे बनाया जाता है ये समझो। तो नेगेटिव के लिए कहा जाए तो क्या होता है, नॉट, नेगेटिव का मतलब होता है नॉट, क्या होता है, तो भाई नॉट कहाँ लगता है, एक जी वर्ब के बाद लगता है, कहाँ लगता है, एक जी वर्ब के बाद, मतलब एक जी वर्ब होगी, क्या होगी, एक जी वर्ब होगी तो नॉट लगा जाएगा, मतलब एक जी वर्ब के पीछे नॉट लगा जाएगा, क्या लगा जाएगा, एक जी वर्ब के पीछे नॉट लगा जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर एक जी वर्ब देखो जे कहलाती है अपनी पास, एक जी कौन सी है, जे, हाँ विल, तो यहाँ लगा लेंगे। अब इसका नेगेटिव बनाते तो कैसे बनाएंगे, तो नेगेटिव देखो किस तरीके से अपन बनाते हैं। तो नेगेटिव के लिए क्या कहें, चलो आ जाओ, सी, क्या लिखेंगे, सी विल नॉट हैव स्पेंट मनी। किसी को समस्या है क्या ना, फिर लिखो यू विल नॉट हैव, है ना। और देखो भाई क्या लगाएं, मिट, क्या लगाएंगे, मिट हर, ठीक, मिट हर, ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से क्या इसका नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि भाई नॉट से पहले एक जी वर्ब दिख रही है, जी तो एक जी वर्ब है, तो इसलिए ये नेगेटिव बन जाएगा। अब आ जाते हैं, क्या बनाना है, पॉजिटिव से इंट्रोगेटिव बनाना सीखना है। अपन ने इससे सीखा पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना सीखा, अब सीखते हैं पॉजिटिव से इंट्रोगेटिव बनाना। कैसे, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है, इंटेरोगेटिव होता है, उसका मतलब क्या होता है, एक जी वर्ब को बाहर फेंकना, क्या करना, एक जी वर्ब को बाहर फेंकना। तो बस एक जी वर्ब को बाहर फेंक दो, कौन सी एक जी वर्ब है, यहाँ जी है ना, बस इसको फेंक दो, क्या कर देंगे, विल, क्या कर देंगे, विल सी हैव स्पेंट, है ना, स्पेंट मनी, ना, स्पेंट मनी, और लगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। यदि एक जी वर्ब बाहर जाती है तो क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। यहाँ देखो इसका भी क्या करेंगे, बिल को बाहर निकालेंगे, है ना, यू हैव मेट हर, ठीक, क्या कर देंगे, तो बिल, है ना, बिल सी हैव स्पेंट मनी, यहाँ से कह सकते हैं बिल यू हैव मेट हर,
नॉट नहीं आएगा इसमें, ठीक है। यहाँ देखो अब बनाएंगे क्या, नेगेटिव से इंटेरोगेटिव, नेगेटिव से इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, तो जे भी देखो इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव का मतलब ही क्या है, इंटेरोगेटिव का मतलब है एडजेक्टिव को बाहर फेंकना। कहाँ पे फेंकना, तो फेंक दो यहाँ पर विल, क्या है, विल सी नॉट हैव स्पेंट मनी, ठीक। और फिर क्या है, यहाँ देखो विल क्या है, विल यू नॉट हैव मिट हर क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा अपना, इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। अब आ जाते हैं देखो इंट्रोगेटिव से क्या पे बनाना, WH इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, तो तुम यहाँ पर देखो, यहाँ WH के बाद क्या लिखा है, प्लस रेड साइन लगाएगा, और यहाँ पर देखो इंट्रोगेटिव लिखा है, क्या लिखा है, तो जे वाला देखो सेम दिख रहा है, इंट्रोगेटिव को नहीं लिख रहा है, तो बस इसी को सेंटेंस उठा के नीचे धर दो, उठा के लिख देते हैं भाई, क्या लिखेंगे, विल सी हैव स्पेंट मनी। और दूसरा क्या लिखा है, दूसरा लिखा है विल यू हैव मेट हर, ठीक, क्वेश्चन मार्क। अब अपने पास जो WH वर्ड होते हैं, है ना, WH वर्ड होते हैं, उनकी बात करें तो कौन होता है, व्हाट, क्या होता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ठीक है। मीन्स सबको पता होंगे लेकिन फिर से लिख देते हैं, अदरवाइज क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ठीक। अब क्या करेंगे भाई, तो पहले वाले को इस सेंटेंस के साथ लगाओ, पहले सेंटेंस के साथ सारे लगाओ, क्या लगाओ, सारे लगा लो, और फिर लगा लो भाई दूसरे सेंटेंस के साथ सारे लगा लो, है ना, दूसरे के साथ सब लगा लो। तो यहाँ पे कितने बन जाते हैं, 10 सेंटेंस बन जाते हैं, कितने बन जाते हैं, 10 सेंटेंस बन जाते हैं। अब इसके मीन्स की बात करते हैं, तो मीन्स कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी बात ये कि मीन्स कैसे निकालेंगे, है ना, क्योंकि मीन्स ही सीखना है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग करनी है, तो भाई सारे लोग एक बहुत तैयार रहना है ना, इंग्लिश स्पीकिंग बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि मॉडल्स में ही कितने दिन लगेंगे, 8 या 9 दिन ही लगेंगे, 8 दिन में, हाँ 10 दिन से कम ही लग सकते हैं ना। तो जैसे ही इसको निपटता हो इंग्लिश स्पीकिंग चालू हो जाएगा, ठीक, क्योंकि अधिकांश क्या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ज़्यादा हैं, तो इंग्लिश आना जरूरी है और इंग्लिश स्पीकिंग जरूरी है, क्योंकि नहीं तो इंग्लिश से क्या लगता है, बच्चों को डर लगने लगता है, जैसी क्लासें बड़ी होने लग जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि किस तरीके से मीन्स निकालते हैं। यदि भाई इंट्रोगेटिव है, क्या देखा गया है, इंटरोगेटिव है, तो उसमें सबसे पहले एग्जीवर्ब को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, और एग्जीवर्ब का मीन्स होता है क्या, क्या होता है, तो पहले नंबर पे एग्जीवर्ब, दूसरे पे सब्जेक्ट, तीसरे पे ऑब्जेक्ट, चौथे पे मेन वर्ब, पांचवें पे एग्जीवर्ब, ठीक। कौन सी एग्जीवर्ब, सॉरी ये वाली तो एग्जीवर्ब रहने दो, इसको हटाओ, यहीं से समझ लो पेस्ट, यानी इसके 2 काम रहेंगे यहाँ पे। WH में आ जाओ, जैसे WH में सबसे पहले किसको बोलते हैं, WH वाला भाई सबसे ध्यान देखो, क्योंकि जितने भी 9वीं 10वीं 12वीं वाले सुन लें, जो D सेक्शन होता है, अदरवाइज A सेक्शन जो होता है, वहाँ पर क्या है, क्वेश्चंस दिए जाते हैं, बुक के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो सब काय में होते हैं, WH वर्ड में होते हैं। तो जिन बच्चे जो भी बहुत वीकनेस हैं वो क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं किस तरीके से मीन्स निकालेंगे और किस तरीके से उनका आंसर दिया जाएगा। तो यहाँ देखें सबसे पहले WH वर्ड आते हैं, सबसे ज़्यादा WH वर्ड आते हैं, तो WH वर्ड यहाँ तुम्हारे सामने क्या 5 दिए गए, सारे के सेंस यहाँ फिट हो सकते हैं। तो सबसे पहले किसको बोलते हैं, सब्जेक्ट को, दूसरा बोलते हैं ऑब्जेक्ट, नहीं क्या बोलते हैं, WH वर्ड को, पहला सब्जेक्ट फिर WH वर्ड, फिर तीसरे नंबर पे क्या बोलते हैं, फिर बोलते हैं मेन वर्ब, ठीक, और फिर बोलते हैं एग्जीवर्ब, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एग्जीवर्ब बोलते हैं। इस तरीके से इसका मीन्स निकालते हैं। अब मीन्स कैसे निकालेंगे, ये देखो, तो यहाँ देख सकते हैं ये क्या, देखो यहाँ पर है ना, वह है ना, है ना, वह क्या है ना, वह क्या क्या है, पैसे भेज चुकी होगी, क्या बोल सकते हैं, है ना, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसकी मीन्स की बात करें तो चलो मीन्स तो यहाँ धर लेना, यहाँ पर इस तरीके से लिख लो, पहले इसको और लिख लेना, फिर बाद में मीन्स के बारे में बात करते हैं। इसकी बात करते हैं जी वाला,
इसका कैसे बनाएंगे, तो पहले बनाना सीखो भाई। किस तरीके से इसका बनाना सीखेंगे, तो पहले तो अपन इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव को क्या में बदलेंगे, WH इंट्रोगेटिव में बदल लेंगे। किस तरीके से, तो यहाँ भी देख सकते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो लिखा है उसको यहाँ पर लिख दें। क्या लिख दें, जो कि तो सेंटेंस लिख देंगे, लिख दो भाई जो भी सेंटेंस है, क्या लिख देंगे, विल, है ना, विल सी नॉट हैव स्पेंट मनी, क्या है, स्पेंट मनी, है ना। विल यू नॉट हैव मिट हर, है ना, मिट हर। बस इसके क्या लगा लो, WH वर्ड लगा लो। क्या लगा लो, इन सब के संग क्या लगा लो, WH वर्ड लगा लो। WH वर्ड के यही है, क्या है, व्हाट, when, where, why और how। ठीक है जी है। तो भाई सभी बच्चे क्या कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं इस तरीके से। पहले इसमें लगा लो, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, इस तरीके से एक एक करके सारी का लगा लो, सेंटेंस में लगा लो, ऐसे लगा सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से क्या अपना टेंस पूरा क्या हो जाता है, फुल परफेक्ट टेंस क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है ना। तो सब जगह चेक कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा यदि पेपर में या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जाती हैं तो सेंटेंस को क्या करें, मेन वर्ब पे बैठ जाया करो। तो मेन वर्ब कहाँ है, तो मेन वर्ब यहाँ सब जगह देख सकते हो, ये B3 है। क्या है, B3 है सब जगह, जी क्या है, B3 है। और B3 से पहले हैव दिख जाए और फिर बिल सेल दिख जाए। कहाँ दिख जाए, बिल सेल दिख जाए, तो समझ जाना ये क्या हो गया, फ्यूचर हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया। यहाँ देखो B3 से पहले ये, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ भी देख लो कभी B3 है, B3 से बिल सेल दिख रहा है। यहाँ देखो B3 है, B3 से पहले हैव से पहले क्या है, विल सेल। तो क्या हो जाएगा जी, अपना पूरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। इस किसी को समस्या है तो भाई कमेंट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। और कल से मिलेंगे मॉडल्स।